हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम सर पे है, बहुत नज़दीक है। अगर मैं इसे ईडीएम के फ्रेम में बोलूं तो 11th आवर आपका चल रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फटाफट अपनी सेल्फ स्टडी को जारी रखिए। टाइम मिलता है तो मेरी वीडियोस भी देख लो, अगर टाइम नहीं मिलता है सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज से करंट अफेयर्स वाली क्लास को। अगर आपके पास समय है 20 से 25 मिनट का तो वीडियो देखिए अभी, अदरवाइज आप इसे बाद के लिए, वॉच लेटर के लिए आप इसे रख सकते हो। तो चलिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इसे स्टार्ट करते हैं। एस्पिरेंट चैलेंजेस, ये न्यूज़ में रह रहा है अभी। आपको बताना है कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है। इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी या ब्लैक कार कमांडो से। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो इंडियन नेवी होगा। मैं आपको एक आर्टिकल दिखा देता हूँ। पीएम मोदी अनवील एस्पिरेंट चैलेंजेस फॉर इंडियन नेवी। इन्होंने जो है ये जो एस्पिरेंट चैलेंजेस है इसको जो है इंडियन नेवी को समर्पित कर दिया है, इनको दे दिया है। अब ये आगे इसकी देखभाल करेंगे, इनसे जो भी बेनिफिट बन सकता है वो लेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। गैज़प्रोम विच इज़ इन द न्यूज़ दिस डेज इज़ अ कंपनी ऑफ विच कंट्री। आपको बताना है कि ये किस कंट्री से रिलेटेड है। इंडिया, चाइना, रसिया या यूक्रेन। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये रसिया का है। और ये जो गैस पाइपलाइन है, आप लोग इसके बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा। गैस पाइपलाइन है ये ना पूरे यूरोप को गैस सप्लाई करता है। अब आप बोलोगे कि क्या यूरोप में गैस नहीं है क्या। देखिए यूरोप में बहुत पड़ती है सर्दियाँ, और सर्दियों में उनको चाहिए होता है आग, और आग की सप्लाई कंप्लीट करने के लिए वो क्या करते हैं, उन्हें चाहिए होता है गैस। तो रसिया उनको गैस सप्लाई करता है, इसलिए ये न्यूज़ में है। शायद एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, शायद क्या, बहुत चांसेस बनते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रसिया, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट हैनले पासपोर्ट इंडेक्स, इंडिया की जो पासपोर्ट है ना, इसकी पावर कितनी है। देखिए पासपोर्ट से कंट्री का पावर को जो है आप माप सकते हो। जापान की शायद सबसे ज़्यादा पावरफुल जो है पासपोर्ट है। फिलहाल मैं आपको दिखा दूं वन बाय वन। जापान तो हम लोगों से आगे है ही। फिलहाल 90, 10th, 115th या फिर 87th इसकी रैंक है। तो यहाँ से आप देख पाओगे आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि इंडिया की जो रैंकिंग है यहाँ से आप देख पाओगे 87 है। यानी कि हम लोगों की जो पूरे वर्ल्ड में है 87th रैंक है। किसकी, पासपोर्ट पावरफुल हम लोग का कितना है, 87 है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंडिया रिसेंटली साइन एग्रीमेंट टू ब्रिंग चीताज ऑन इंडिया लैंड विथ विच अफ्रीकन कंट्री। यानी कि किस अफ्रीकन कंट्री के साथ हम लोगों ने एक जो है समझौता किया है, और उनसे कहा कि आप अपने यहाँ के चीते हमारे यहाँ भेज दो। नाइजीरिया, अल्जीरिया, नामीबिया या फिर जिम्बाब्वे। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नामीबिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप जो है आर्टिकल भी देख सकते हो। नामीबिया को हम लोगों ने चीता लाने के लिए जो है थैंक किया है, जो कि 15 अगस्त के आसपास आएगा। लेकिन ये आया है मोदी जी के जन्मदिन, यानी कि कब, नीचे कमेंट करके बताइएगा। और एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ही लेता हूँ मैं। आपको ये भी बताना है ना कि चीता जो है ना, चीता, ये कितने चीते इंडिया लाए, जो इन चीते को इंडिया लाया गया है, इनकी नंबर कितनी थी, टोटल नंबर ऑफ चीता कितने थे, नीचे कमेंट करके आपको इसका जो है जवाब दे देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। विच कंट्री वाज द टॉप चॉइस ऑफ इंडियन नेशनल हु रिनाउंस्ड देयर इंडियन सिटीजनशिप इन 2021। सीधी सीधी बात है कि इंडियन नेशनल, जो कि इंडिया की नागरिकता को छोड़कर, अपने सिटीजनशिप को छोड़कर किस देश के सिटीजन बन रहे हैं। यूएई, यूएसए, यूके या फिर कतर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है यूएसए। यहाँ से आप देख पाओगे मैनी इंडियंस गिव अप सिटीजनशिप, यानी कि ये अपना सिटीजनशिप जो है गिव अप कर रहे हैं, और यूएसए के सिटीजनशिप को ये ले रहे हैं। एक्चुअली अपॉर्चुनिटी ज़्यादा यूएसए में है, सैलरी भी ज़्यादा है, लाइफ स्टाइल भी ज़्यादा है, सड़कें, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यूएसए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा। हु विल बी द 15th प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, हमारे 15वें प्रेसिडेंट कौन बनने वाले हैं। देखिए ये पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स है, जिसलिए आपको जो है ये कुछ क्वेश्चंस इस तरह के दिखेंगे जो आपको लगेगा ये तो वेरी ऑब्वियस है। देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू के बारे में कुछ फन फैक्ट आपको बता दूं। द्रौपदी मुर्मू वो प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि आज़ाद भारत में, इंडिपेंडेंट इंडिया में पैदा हुई है। यानी कि 15 अगस्त 1947 के बाद ये पहली प्रधानमंत्री बनी है जो कि आज़ादी के बाद पैदा हुई है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो है पहली एसटी, एक्चुअली एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करती है, जो कि प्रेसिडेंट तक पहुंची हुई है। तो ये बहुत बड़ी बात है। आई होप कि इनके जो
जो भी ट्राइब्स हैं इनका कल्याण हो, ट्राइब्स का सारे लोगों का कल्याण हो, लेकिन इन जो पिछड़े लोग हैं इनको जो है स्पेशल रूप से जो है कुछ फ़ायदा मिल पाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विच कंट्री रिसेंटली डिक्लेयर्ड दैट इट इज़ अ प्लानिंग अ $1 ट्रिलियन स्काई स्क्रैपर। आपको बताना है स्काई स्क्रैपर जो $1 ट्रिलियन का है ये कौन प्लान कर रहा है, यूएई, सऊदी अरबिया, यूएसए या फिर चाइना। तो देखिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है और अभी भी बता देता हूँ, चाइना स्पेस में बहुत सारा काम कर रहा है, लेकिन फिलहाल जो आंसर है वो है सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया $1 ट्रिलियन जो है स्काई स्क्रैपर पर जो है इन्वेस्ट करने वाला है। फिलहाल बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर जो कि आपके सामने ये रहा। हाउ मच जीएसटी विल बी लेविड ऑन प्री बैगेज्ड एंड लेवल्ड फूड आइटम। फूड आइटम पे कितने % की जीएसटी लगा दी गई है। तो आई होप आप लोगों को पता ही होगा, दाल चावल सारी चीज़ों की जो है प्राइस रेट बढ़ गई है। 5% जो है जीएसटी बढ़ा दिया गया है पैकेजिंग फूड पे जो आप खाना खाओगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 50% जीएसटी जो है बढ़ गया है। 25 केजी का अगर आप कोई चावल का पैकेट, आटा का पैकेट उससे कम के लेते हो तो भी आपको 5% की जीएसटी जो है पे करनी होगी। गवर्नमेंट जो है एक्चुअली आप समझ लो कि आप अगर 1 लीटर जूस पी रहे हो तो सरकार जो है उसमें 50 ml सरकार को भी जो है पीने का हक मिल चुका है। ऐसा आप ऐसे समझ सकते हो। आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको बता दूं हिस्टोरिकल बातें। 99 रुपीज़ में आप जो है मेरे हैंड रिटेन नोट्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक्वायर कर सकते हो। आई रिपीट, 99 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस पार्ट ए के लिए जो सब्जेक्ट है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर सकते हो आप। इफ़ यू आर इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी @imithunsingh। बहुत बड़ी बात है कि आपको इतने कम प्राइस में जो है आखिरी समय में आप जो है चीज़ों को उलट पुलट कर देख सकते हो। आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 68th नेशनल अवार्ड जो है ये घोषित कर दिया गया है। आपको बस ये बताना है कि किसे बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला हुआ है। तो देखिए आपको कन्फ्यूजन होगा सोरारी पोत्रू और तानाजी के बारे में। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से आप देख पाओगे सूर्या को। जी हाँ, ये सूर्या बहुत पॉपुलर हैं, तमिलनाडु से ही आते हैं और इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है नेशनल अवार्ड के तहत। पहली बात। दूसरी बात, अजय देवगन को भी अवार्ड मिला है लेकिन उनको पॉपुलर चॉइस में मिला हुआ है। याद रखिएगा, अगर दोनों में से ऑप्शन में मिले तो आपको सूर्या के साथ जाना है। दूसरी बात, सोराई पुत्रु को जो है नेशनल बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। दूसरी बात, तानाजी को भी जो है अवार्ड मिला हुआ है लेकिन उनको पॉपुलर चॉइस जो पॉपुलर कैटेगरी होती है उसके लिए मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड जो है किसे दिया गया है, कहाँ है, जेलेंस्की। ये रहा ऑप्शन नंबर सी, जेलेंस्की को ये अवार्ड दिया गया है। यूके चाहता है कि यूक्रेन की जो है ना थोड़ी सी जो मोराल है उसे बूस्ट की जाए। जो यूक्रेन रसिया के साथ वॉर कर रहा है उसे जो है थोड़ा सा जो है एक्चुअली क्या है ना कि मॉरली जो है उसे पावर मिले। ऑप्शन आप यहाँ से देख पाएंगे। इनको जो है वर्चुअली यहाँ से आप देख सकते हो इमेज, किसकी इमेज है ये नीचे कमेंट करके बताइएगा। रेफरेंडम के बाद इनको जो है यूके का बनाया गया था प्राइम मिनिस्टर। आप लोगों के लिए हिंट में ड्रॉप कर रहा हूँ, एक और हिंट दे देता हूँ। इनको हटा भी दिया गया क्योंकि ये कोविड के दौरान जो है बूज पार्टी कर रहे थे। बूज मतलब आई मीन दारू तो लिटरली नहीं बोल सकते, बट वो दारू ही है। वो लीकर पार्टी कर रहे थे, शराब पी रहे थे, जिसके कारण जो है इनको पीएम के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अभी जो है यूके के रिसेंट पीएम इंडियन ओरिजिन के हैं जिनका नाम है ऋषि सुनक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच शिपयार्ड कंस्ट्रक्टेड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत जो है किसके द्वारा निर्मित किया गया है आपको बताना है। हिंदुस्तान शिपयार्ड, गार्डन रीच, मेगागॉन डॉक या फिर कोचिन शिपयार्ड। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ना, यहाँ से आप देख पाओगे ये इंडिया के लिए भी है और कोचिन शिपयार्ड के लिए भी हिस्टोरिकल डे है कि हम लोगों ने जो है ना फाइनली मेड इन इंडिया जो है ये काम करके दिखा दिया है। कुछ पार्ट्स जो है हम लोगों ने फॉरेन से मंगाए हैं बट मोस्ट ऑफ पार्ट जो है इंडिया में बनाए गए हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको जाना था। फिलहाल हम लोग जाएंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा, विच नेशन हैज़ बीन स्ट्रिप्टेड ऑफ इट्स आईसीसी मेंबरशिप। तो देखिए टर्की, चाइना, रसिया, यूक्रेन। तो यहाँ से आप आंसर देख पाओगे। क्रिकेट रसिया जो है स्ट्रिप्टेड ऑफ आईसीसी मेंबर फॉर नॉन कॉम्प्लाइसेंस, यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, रसिया के साथ आपको जाना था। फिलहाल हम लोग जाएंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या है, विच इंडियन इकोनॉमिस्ट हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का जो है चीफ इकोनॉमिस्ट किसे बनाया गया है।
ई राघवन, उर्जित पटेल, रघुराम राजन या फिर इंदरमित गिल को। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ से गिल साहब के जो है आप जो है आर्टिकल के बारे में पढ़ सकते हैं। वर्ल्ड बैंक ने इंडियन नेशनल इंदर गिल को जो है चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया है, इनको जो है अपॉइंट किया गया है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिलहाल बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। विच टू कंट्रीज विल ऑर्गेनाइज द एवरीथिंग अबाउट वाटर एक्सपो 2022। वाटर एक्सपो जो है ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा? इजराइल रसिया के बीच में, इजराइल इंडिया के बीच में, इजराइल यूएसए के बीच में, इजराइल सऊदी अरेबिया के बीच में। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, इंडिया टर्न्स टू इजराइल फॉर द हेल्प द कंटेनिंग वाटर क्राइसिस एज नियरली 6%। देखिए बेंजामिन नेतन्याहू जब पहली बार इंडिया आए थे ना, तो उन्होंने एक गाड़ी भी लाया था, आपको शायद मैं फोटो एडिटिंग करके दिखा दूंगा यहाँ से। तो वो कार जो है ना, आम कार नहीं थी, वो जो समुद्र का खारा पानी होता है ना, उसको ठीक जो है पेबल ड्रिंकेबल वाटर बना दिया जाता था। और पीएम मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू ने उस गिलास से पानी भी पिया था, उसकी भी फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया इजराइल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं। विच स्टेट इज द वेन्यू ऑफ इंडिया ओमान ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल अल नाज। देखिए अल नाज जो है इंडिया ओमान के बीच में जो है ड्रिल किया गया है, आपको बताना है कि ये कहाँ किया गया है, मस्कट, राजस्थान, सिक्किम या फिर कश्मीर। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन्होंने राजस्थान में जो है जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये होल्ड की हुई है। फिलहाल बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। उस कंट्री का नाम बताना है जहाँ पे लार्जेस्ट पिंक डायमंड जो है ना 300 साल में पाया गया, जिसको लुल्लू रोज भी कहा जाता है। यहाँ से आप फोटो भी देख लीजिए, इसका आंसर आपको बताना है। वीडियो आपने यहाँ तक देख ली, इसका प्रूफ मुझे चाहिए, नीचे कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। आप लोगों से ये जो है ना क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसलिए मैंने ब्लैंक पेज भी छोड़ा हुआ है। नीचे कमेंट करके सारे लोग इसका आंसर दीजिए। मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोग सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं पता, गूगल से जो है खोज करके नीचे कमेंट कर दीजिए। फिलहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच रिलीजन इज फॉलोड बाय द मोस्ट पीपल इन द ताइवान। ताइवान में किस धर्म को माना जाता है, हिंदू धर्म को, इस्लाम को, क्रिश्चियनिटी को या फिर बुद्धिज्म को। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको देख लो। सबसे ज़्यादा जो है 35.3% जो है वो क्या माना जाता है, बौद्धिस्ट, यानी कि बुद्धिज्म को यहाँ पे सबसे ज़्यादा, बौद्धिस्ट लोग यहाँ पे सबसे ज़्यादा रहते हैं। ऑप्शन डी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी के साथ आपको जाना था। फिलहाल हम लोग जाएंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हाउ मच फॉरेन एक्सचेंज डिड इसरो अर्न थ्रू सैटेलाइट लॉन्च। देखिए इसरो ना बड़ा कमाल का काम कर रहा है। हम लोग फॉरेन जो करेंसी है वो इंडिया में बहुत सारा जो है कैप्चर कर रहे हैं। क्यों? इसरो अलग अलग कंट्री के सैटेलाइट को लॉन्च करता है बहुत ही चीप प्राइस पे। देखिए चीप बोलना गलत होगा, एक्चुअली अफोर्डेबल प्राइस पे हम लोग जो है अलग अलग कंट्री के सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। नासा हो, भले ही वो हम लोगों से बहुत आगे है, बट हम लोग इतने अफोर्डेबल प्राइस पे ऑफर करते हैं कि बहुत सारे फॉरेन कंपनी जो है, फॉरेन जो कंट्री है वो हमारे यहाँ से जो है सैटेलाइट लॉन्च करवाती है। फिलहाल कितने रुपए कमाए हैं इसरो ने, यहाँ से आंसर देख लो आप। 269 यानी कि 279 मिलियन जो है हम लोगों ने कमा लिया, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। युद्ध अभ्यास 2022 यानी कि ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये कहाँ किया जाएगा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान या फिर उत्तराखंड में। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा चाइना और यूएस जो है ना मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है नियर LAC। LAC मतलब आप समझ रहे हो कौन सा आंसर होगा। देखिए मध्य प्रदेश का कोई LAC से लेना देना नहीं है, तमिलनाडु का भी नहीं है, राजस्थान का भी नहीं है। राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तराखंड, यानी कि डी के साथ आपको जाना था। उत्तराखंड जो है चाइना के साथ बॉर्डर भी शेयर करता है। फिलहाल आज़ादी सेट न्यूज़ में है, आपको बताना है कि ये कौन सी कंट्री लॉन्च करने वाला है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर नेपाल। तो देखिए इसरो करने वाला है, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, इंडिया, यानी कि ऑप्शन ए के साथ आपको जाना था। ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री कंटेस्टेड इट्स लार्जेस्ट एवर मिलिट्री एक्सरसाइज अराउंड ताइवान कोस्टल एरिया। चाइना के अलावा और कौन ही कर सकता है, यहाँ से देख लीजिए चाइना ने क्या किया ना। देखिए एक लिस्ट ट्रस्ट थी जो कि मैं सॉरी नाम उनका भूल गया, सॉरी ये रहा फाइनली मिल गया मुझे। पेलोसी ये क्या की था ना, ये अमेरिका की जो है सेनेटर है और ये चली गई ताइवान, और इन्होंने क्या किया, ताइवान जाकर जो है डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर दिया। चाइना को लग गई मिर्ची, और वो जो है अब ताइवान के आसपास अपने बहुत सारे जो जहाज़ हैं, जो युद्धपोत हैं और फ्रिगेड वगैरह हैं, सारा कुछ लाकर इसने जो मिसाइल छोड़ना शुरू कर दिया। सपोज कर लो, मैं आपको बताता हूँ, ताइवान सपोज कर लो यहाँ पे है, चाइना यहाँ पहुँच गया और यहाँ पे ये मिसाइल छोड़ता है और इस तरफ जाकर गिर रहा है, ये बार बार ये लॉन्च कर रहा है इस तरह से। तो सपोज कर लो कि ये ताइवान पे कितने प्रेशर को जो है बिल्ड कर रहे हैं।
आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। विच नेशन हैज डिसाइडेड टू क्विट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आफ्टर 2024। 2024 के बाद ये कंट्री जो है स्पेस स्टेशन का जो है पार्ट नहीं रहेगा। जापान, फ्रांस, यूएसए या रसिया। तो देखिए आई थिंक रसिया इसका राइट आंसर होना चाहिए। जी हाँ, रसिया जो है स्पेस प्रोग्राम को ये छोड़ने वाला है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? रसिया। और ये अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री विल ऑर्गेनाइज एक्सरसाइज पिच ब्लैंक। पिच ब्लैक जो है कौन लॉन्च करने वाला है? मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स जो है प्रैक्टिस करने वाली है मल्टी ट्रायलेटरल एक्सरसाइज पिच ब्लैक इन ऑस्ट्रेलिया। पिच ब्लैक जो है हम लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ करते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। पैसिफिक ड्रैगन मिसाइल डिफेंस एक्सरसाइज इज इन अ न्यूज़ दीज डेज। पैसिफिक ड्रैगन जो है न्यूज़ में है। आपको बस ये बताना है कि ये कौन सा कंट्री इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। इंडिया, US यानी कि अमेरिका, जापान या साउथ कोरिया। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साउथ कोरिया, USA, जापान जो है ये करने वाला है। इंडिया इसमें शामिल नहीं है, यानी कि हमारा प्यारा भारत इसमें शामिल नहीं है, लेकिन आंसर अभी इंडिया ही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंडिया वन अ हिस्टोरिक गोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन विच स्पोर्ट्स एट कॉमनवेल्थ गेम। कॉमनवेल्थ गेम में हम लोगों ने इसमें कभी भी गोल्ड मेडल नहीं जीता था, ये पहली बार हुआ है। रोइंग, फिगर स्केटिंग, फेंसिंग या लॉन बॉल। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉमनवेल्थ गेम में हम लोगों ने लॉन बॉल में जो है अवार्ड जीता है। इन सारे जो लड़कियां हैं इनको सलाम है, ऐसे ही ये लड़कियां आगे बढ़ते रहे, देश का नाम रोशन करते रहे। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसे चुना गया है? तो देखिए यहाँ से आप फोटो हटा दी गई है। ये जो है जगदीप धनखड़ हैं, जो कि वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे। अब ये हमारे और आपके हम सभी के उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट है। याद रखिएगा वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष यानी कि जो है बाय डिफैक्टो जो होता है वो वहाँ का जो है चीफ होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हु वन इंडियाज फर्स्ट एवर मेडल इन हाई जंप एट कॉमनवेल्थ गेम। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में हाई जंप में किसने गोल्ड मेडल जीता है? एक्चुअली मेडल, गोल्ड मेडल तो नहीं, मेडल ही जीता है। हेमा दास, तेजस्विनी शंकर, M श्रीनाथन या फिर कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से आप फोटो देख पाओगे, ये कौन है? तेजस्विनी शंकर, यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होगा? यहाँ से देख पाओगे आंसर, ऑप्शन बी के साथ आपको जाना था। चलिए हम लोग जाएंगे अगले क्वेश्चन की ओर। Which country has become the 7th country in the world to launch a mission on to the moon? मून पे जो है ये मिशन करने वाला 7th कंट्री कौन है? साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, नॉर्थ कोरिया या ब्राज़ील। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए यूनाइटेड स्टेट 30 बार जा चुका है चांद पे, USSR 23 बार जा चुका है, चाइना 7 बार जा चुका है, जापान 2 बार जा चुका है, EU यानी कि यूरोपियन यूनियन 1 बार, इंडिया जो है 2 बार जाने वाला है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था? कौन यहाँ पे जो है पहुँच चुका है, कौन जो है 7th कंट्री होने वाला है जो कि हाल में ही ये पहुँचेगा। तो आप अगर यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5 6, तो जो अगला कंट्री है उसका नाम है साउथ कोरिया और ये अपना नाम यहाँ पे लिखा लेगा, यानी कि ए आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिलहाल अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। गुस्तावो पेट्रो जो कि उन्होंने जो है प्रेसिडेंट का जो है चार्ज ले लिया है, कौन सी कंट्री के हैं ये? कोलंबिया, ब्राज़ील, ग्रीस या फिर अर्जेंटीना। तो देखिए इसका आंसर क्या है? ये कोलंबिया के पहले लेफ्टिस्ट प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, प्रेसिडेंट बन चुके हैं। आगे बढ़ेंगे। विच इंडियन पॉलिटिशियन विल रिसीव फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। सिविलियन अवार्ड जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसे मिलेगा? शशि थरूर नाम है क्या यहाँ पे? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से देख लेते हैं एक बार, फिर भी यहाँ से देख लीजिए शशि थरूर की फोटो, और इन्होंने एक वर्ड बोला था जो कि मेरा फेवरेट वर्ड में है, सुपरकैलीफ्रैजिलिस्टिक्सएक्सपियालिडोसियस। इसका क्या मतलब होता है? नीचे इसको पूरा लिख दें आप, सुपरकैलीफ्रैजिलिस्टिक्सएक्सपियालिडोसियस, और उसका जो है नॉर्मल इंग्लिश में क्या नाम होता है नीचे कमेंट करके उसका साइनो वर्ड भी आपको बता देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो विल बी द इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। पानी के अंदर अब मेट्रो चलेगा, आपको बताना है कि किस जगह पे ये होने वाला है, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता या हैदराबाद में। तो सबसे पहले कोलकाता में मेट्रो आया था और वहीं पे जो है आपको अंडरग्राउंड में जो है अंडर वाटर जो है मेट्रो भी देखने को मिलेगा। जून 2023 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। उत्तर शक्ति जो न्यूज़ में है आपको बताना है कि ये मिलिट्री एक्सरसाइज किसके किसके बीच में होता है। तो यहाँ से देख लीजिए आप, उत्तर शक्ति जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ना, ये इंडिया और किसके बीच में होता है? यहाँ से देख सकते हो आप, मलेशिया और इंडिया के साथ ये होता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका क्या है? करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। विच कंट्रीज साइंटिस्ट हैव प्रिपेयर्ड
आर्टिफिशियल एम्ब्रो, देखिए एम्ब्रो जो है किसने तैयार कर दिया है, यूएस ने, रसिया ने, इजराइल ने या फिर चाइना ने। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, यहाँ से देख लो आप, इजराइल के साइंटिस्ट ने एम्ब्रो तैयार कर लिया। एक्चुअली ये भ्रूण होता है ताकि जो है आगे ये डेवलप कर पाए, बड़ी बात है ये सब चीज़ें। वांग वांग यूंग वांग जो है, एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गलत हो जाएगी तो माफ़ कर देना। यूंग वांग 5 जो है न्यूज़ में है, ये क्या है, तो ये चाइनीज़ का स्पाई शिप है। आई थिंक यही राइट आंसर होना चाहिए। फिलहाल मैं एक बार चेक जरूर कर लेना चाहूँगा। जी हाँ, ये जो है श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पे आया था। ये स्पाई जासूस वाला जो है जहाज़ है। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। विलियम रूटो, न्यूज़ में है, आपको बताना है कि वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट किसके बनने वाले हैं, जिम्बाब्वे के, केनिया के, साउथ अफ्रीका के या फिर यूथोपिया के। तो देखिए ये जो है प्रेसिडेंट बनने वाले हैं केनिया के, केनिया प्रेसिडेंट ये बनेंगे, इनकी फोटो आप देख लो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वॉस्टोक 2022 मिलिट्री एक्सरसाइज जो है किस किस कंट्री के बीच में हुआ है, कहाँ पे हुआ है, पहले यही बता दो आप। बेलारूस, यूक्रेन, रसिया या फिर चाइना। तो यहाँ से आप आंसर देख पाओगे, इंडिया चाइना टू टेक पार्ट इन वॉस्टोक आर्मी ड्रिल। और ये जो है ना एक्चुअली पाक ट्रूप मुझे हंसी आती है कि ये इंडिया में भी आएंगे। खैर कोई बात नहीं, ये राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लो, ये रसिया में होगा जहाँ पे इंडिया भी इसका पार्टिसिपेंट है। इंडिया हैज़ गिफ्टेड ड्रोनियर मैरीटाइम एयरक्राफ्ट टू विच नेबरिंग कंट्री, किस नेबरिंग कंट्री को हम लोगों ने ये एयरक्राफ्ट गिफ्ट किया है। चाइना, चाइना को क्यों ही देंगे भाई, ये गरीब नहीं है। राइट आंसर क्या होगा आपका, श्रीलंका, मालदीव या बांग्लादेश में। शायद बांग्लादेश ही होना चाहिए। फिर एक बार देख लूँ, श्रीलंकन नेवी को जो है ये दिया गया है ताकि श्रीलंकन नेवी जो है अपनी रक्षा कर पाए। ऑप्शन कौन सा था, यहाँ से देख लो, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ 3.5 किलोमीटर लॉन्ग फ्रिगेट, जो फ्रिगेट ट्रेन है ये रिसेंटली टेस्ट किया गया है इंडिया में, वो कौन सा ट्रेन का नाम क्या है, भारत फ्रिगेट, सुपर वासुकी या फिर फ्रिगेट नाइट या फिर ट्रेन। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुपर वासुकी। यहाँ से आप देख पाओगे अश्विनी वैष्णव की फोटो भी है, ट्वीट भी है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ से देख लो, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगस्त 2022 में कौन सी कंट्री जो है सेलिब्रेट करने वाली है अपना इंडिपेंडेंस डे हैवी जियोपॉलिटिकल प्रेशर के साथ, सीरिया, यूक्रेन, नॉर्थ कोरिया या बेलारूस। तो यहाँ से आप देख पाओगे ये यूक्रेन की फोटो है। एक्चुअली वेट ए मिनट, यहाँ से देख सकते हो आप, वर्ल्ड लीडर बैक यूक्रेन्स ब्रेव फाइट, यानी कि यूक्रेन बहुत साहस का काम कर रहा है, सारे वर्ल्ड लीडरों से सलाम कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर हैज़ अनवील्ड द बस्ट ऑफ महात्मा गांधी। देखिए बस्ट का मतलब होता है पुतला। ये किस साउथ अमेरिकन कंट्री में ये लॉन्च किया गया है, इसे जो है अनवील किया गया है, कोलंबिया, ब्राज़ील, पेरू या पैराग्वे। यही आंसर होना चाहिए, पैराग्वे। देख लेता हूँ एक बार फिर से, यहाँ से आप देख पाओगे पैराग्वे में जो है गांधी जी के स्टैचू को जो है क्या किया गया है, अनवील किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ अर्जेंटीना। अर्जेंटीना किसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है, चिली, पैराग्वे, उरुग्वे या फिर पेरू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कौन सा, पेरू के साथ ये शेयर नहीं करता है बॉर्डर। अगर आपको इसकी पार्ट 3 भी चाहिए, पार्ट 2 जो है आपको ये रहा, पार्ट 1 इससे पहले मैंने बनाई है, नीचे आपको टॉप 50 का जो है प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ से जाकर सारे वीडियोस देख लीजिए, एग्जाम में बहुत आपको हेल्प मिलेगी। फिलहाल इस क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इंडियाज़ फॉरेन मिनिस्टर विजिटेड 3 साउथ अमेरिकन कंट्रीज रिसेंटली, उनका नाम बताना है, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पैराग्वे, अर्जेंटीना, ब्राज़ील। देखिए अब मैं पूरे नाम पढ़ूंगा नहीं, यहाँ से आंसर ही बता देता हूँ। ब्राज़ील, पैराग्वे और अर्जेंटीना ये जाने वाले हैं। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्राज़ील, पैराग्वे, अर्जेंटीना, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। फिलहाल हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द मोटो ऑफ INS विक्रांत। विक्रांत का क्या मोटो है, आई डिफीट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी, द डिफेंडर ऑफ। आई थिंक ये पहला ही आंसर सही होना चाहिए। फिलहाल देख लीजिए, यस पहला ही आंसर क्या है, सही है आपका। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली GDP में नंबर्स वर रिलीज्ड बाय, GDP जो है किसके द्वारा रिलीज किया गया है, वर्ल्ड बैंक, IMF, NSO या किसके द्वारा। तो यहाँ से आप आंसर देख पाओगे 13.5 जो है RBI ने एस्टिमेट किया है कि इंडिया का जो GDP है वो 13.5 रहने वाला है, और इसे NSO के द्वारा रिलीज किया गया है। किसके द्वारा, NSO, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिलहाल अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। द फाइट क्लाइमेट चेंज जर्मनी हैज़ अनाउंस्ड एड ऑफ हाउ मच मनी टू इंडिया। क्लाइमेट चेंज के लिए जो है इंडिया फाइट कर रहा है, जर्मनी कितने रुपए की मदद देगा। तो देखिए यहाँ से आप आंसर देख पाओगे 1.2 बिलियन। हम लोग कितने की एड वो देने वाला है, 1.2 बिलियन। फिलहाल आगे बढ़ते हैं।
मिखाइल गोर्बाचोव इज अ न्यूज दीज डे, आपको बताना है कि वो लास्ट लीडर किसके थे। यूएसएसआर आपको दिख रहा है कहीं क्या, ये रहा, बिल्कुल जी हाँ दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी में ये मिखाइल गोर्बाचोव जो थे यूएसएसआर के लास्ट लीडर थे, जो जिनकी जो है डेथ हो गई है। आगे बढ़ेंगे। इंडिया इज सेंडिंग इट्स डिफेंस मिनिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम एवर टू विच कंट्री, कौन से कंट्री को हमारे जो है डिफेंस मिनिस्टर विजिट करने वाले हैं। साउथ कोरिया, मंगोलिया, सऊदी अरेबिया या फिर नॉर्थ कोरिया। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ से देख सकते हो डिफेंस मिनिस्टर मंगोलिया जाने वाले हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे। 5 सितंबर टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है किस व्यक्ति के जन्म दिवस पे, किस बर्थ एनिवर्सरी पे ये सेलिब्रेट किया जाता है। 4 ऑप्शन है, मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ, ये काम आपका है, नीचे कमेंट करके जवाब जरूर दें। इसरो पार्टनर विद विच 2 कंट्री फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी कॉपरेशन, इसरो जो है पार्टनरशिप करने वाला है 2 कंट्री के साथ, नाम बताना है आपको। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के साथ हम लोग जो है स्पेस में जो कॉपरेशन है वो बढ़ाएंगे। ऑस्ट्रेलिया और कौन सा कंट्री था, यहाँ से देख लीजिए नीदरलैंड। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज़ बैन एडवांस्ड टेक फार्म फ्रॉम बिल्डिंग चाइना फैक्ट्रीज फॉर 10 ईयर्स। तो देखिए इसका राइट आंसर शायद यूएसए, बिल्कुल यूएसए ही है, यूएसए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये टॉप 50 करंट अफेयर्स थे। पार्ट 3 चाहिए, नीचे कमेंट करके पार्ट 3 लिखिए। 50 कमेंट हो गए, वीडियो बनकर रेडी हो जाएगी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे अगेन।